मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं वीडियो डालता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी के दौरान जैसे आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आतंकवाद पढ़ा आपने, आतंकवाद है क्या, भारत में आतंकवाद के उदय के जो कारण उदारवाद की विफलता और उग्रवाद और आतंकवाद के उदय के कारण है, वो चर्चा आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए। फिर आपके दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, चापेकर बंधुओं ने क्या किया, तिलक महोदय ने क्या किया, बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति का पता होना चाहिए, ठीक है, वारिंदर कुमार घोष, ठीक है, सचिंदर सान्याल से लेकर के और सब व्यक्तियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पंजाब के अंदर क्या हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी भारत और मध्य भारत के अंदर क्या हुआ। तो इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर एक घटना बन चुकी है। और इसके अलावा आप ये सोच सकते हो कि भारत से बाहर कहाँ पर क्या हुआ। अब ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर बैठ गई, ठीक है। अब आप इसको दोबारा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बोलिए, ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ के अंदर किताब, तो सबसे पहले लाल बाल पाल का योगदान हम भूल रहे हैं, तो लाल बाल पाल का जो योगदान है वो भी आना चाहिए। इसके अलावा अभिनव भारत हो गई, गदर पार्टी हो गई, ठीक है, काकोरी कांड है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो होनी चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र जी, इन सब के बारे में चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा गदर आंदोलन से के संबंधित प्रमुख जो गतिविधियां कहाँ कहाँ थी, क्या क्या थी, कौन से अखबार निकाले थे उन लोगों ने, क्या उनकी विचारधारा थी, ठीक है। फिर आतंकवाद, जो संगठित आतंकवाद और असंगठित जो आतंकवाद है वो क्या था, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, कहाँ स्थापित हुई, कब हुई, क्या उसके कार्य थे, भगत सिंह जी का क्या योगदान थे, चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनका क्या योगदान है, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा और आपके दिमाग के अंदर फ्रेमिंग बन गई। अब दोबारा जब आप पढ़ो, ठीक है, तो देखो कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और वो छूट चुके हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करो कि जब आप पढ़ो ना तो ध्यान से पढ़ो, लिखो तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और जैसे कि दूध को मथना पड़ता है, इसलिए राजस्थानी में कहते हैं कि पढ़िया पर गुणिया नहीं तब तक काम न आवे, यानी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ में चिंतन और मनन। इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि श्रवण जरूरी है, मनन जरूरी है, ठीक है। मनन क्यों जरूरी है कि आपने सिर्फ पढ़ा तो पढ़ा हुआ काम नहीं आता, तो मथना पड़ता है चीज़ों को। इसलिए जो भी पढ़ो, ठीक है। रात को सो रहे हैं तो आप सोचो कि यार मैंने भारत का विभाजन है ना, भारत का विभाजन पढ़ा, ठीक। अब भारत का विभाजन क्या जरूरी था, गांधी जी ने इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, मौलाना आजाद ने इसके बारे में क्या कहा, तीन विचारधारा हो गई, ठीक। गांधी जी ने कहा कि विभाजन मेरी लाश पे होगा। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिनकी वजह से विभाजन को स्वीकार करना पड़ा, उसकी वजह बता दो। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की जो नीति है उसको बता दो, ठीक है। सांप्रदायिकतावादी संगठन, चाहे हिंदू सांप्रदायिक संगठन हो या चाहे कुछ मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन हो, उनकी चर्चा कर दो। और अंत के अंदर दिमाग के अंदर रखो के साथ, विभाजन अपरिहार्य हो चुका था, ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि जहां विभाजन को टाला नहीं जा सकता। तो दिमाग के अंदर ये फ्रेमिंग, प्रथम दृष्टा ये फ्रेमिंग हो गई। फिर इसके अंतर्गत और जोड़ते रहिए, दोस्तों से चर्चा करते रहिए, उत्तर के अंदर, है ना, और अच्छा उत्तर जो है आपका रिफाइन होता रहेगा, संशोधित और परिमार्जित होता रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ो, ग्रुप के अंदर अच्छे मित्र बनाकर उनके साथ में चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।